आज हम बात करेंगे कि तुर्की का प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट लेके अमेरिका का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। तुर्की से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि जो हमारे भाई अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं, अगर वो तुर्की का प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट लेके अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए क्या आसानियां हैं और क्या तरीकाकार है इसका। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि बहुत से लोग पाकिस्तान से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं, और हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई अपने लाखों रुपया जो है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया तक विज़िट वीज़ा की मद में ज़ाया कर देते हैं। और जो एजेंट हजरात हैं वो मेहनत की कमाई जो लोगों की है वो इस तरह से लूट रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाई कि आप लोग अगर टर्की में प्रॉपर्टी लेते हैं, $15,000, $18,000 या $20,000 की प्रॉपर्टी आप ख़रीद लेते हैं, तो उस बेस पर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाता है। जब आपके पास टर्की का प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो पहले साल आपको 1 साल का मिलता है, दूसरी दफ़ा 2 साल का, और तीसरी दफ़ा 3 साल का मिल जाता है, और उसके बाद 5 साल का मिलता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप रेजिडेंट हैं टर्की के, और आपका स्टेटस जो होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अमेरिका का या कनाडा का या जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा है तो आप वो टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदें। प्रॉपर्टी ख़रीद कर आप रेजिडेंस स्टेटस लें। विद इन अ मंथ ये सारा प्रोसेस हो जाता है, 1 महीने के अंदर। आप जैसे ही रेजिडेंस परमिट लेते हैं तो आप उसके बाद 15-20 दिनों के बाद अप्लाई कर दें। आपके बैंक में तकरीबन 10,000, 15,000 या $20,000 अगर आप अपने अकाउंट में शो करवाते हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो आपको बड़ी आसानी से अमेरिका का वीज़ा मिल सकता है। उसमें यह है कि आपका स्टेटस जो होगा वो टोटली चेंज हो चुका होगा, और आप पाकिस्तान की बजाय जब टर्की से अप्लाई कर रहे होते हैं तो एम्बेसीज जो होती हैं इसको वो ज़्यादा सॉफ्टली डील करती हैं, और उनके बहुत से जो कंसर्न होते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, कि पाकिस्तान में उनका ये होता है कि वो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स हों, या जो बंदा है वो सिक्योर ना हो, एक रिस्क यानी कि हो। तो इसलिए वो जो कंसर्न है वो एम्बेसीज का क्लियर हो जाता है। तो एम्बेसीज जो है, वीज़ा ऑफिसर जो हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करते हैं, और वीज़े के चांसेस जो हैं वो 99% जो है वो सक्सेसफुल होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छी रकम है तो आप एजेंटों को वीज़ा पैसे देने की बजाय आप अपना प्रॉपर्टी ख़रीदें, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें, और वीज़ा लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं। अगर चाहें तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको रेंट पे दें और उससे मुनाफा कमाते रहें। इस तरह आप सिर्फ $200-250 या $300 में आसानी से अमेरिका का वीज़ा ले सकते हैं, और आपकी रकम भी ज़ाया नहीं होगी। जबकि दूसरे रास्ते में एजेंट हजरात आपकी मेहनत की कमाई जो है वो ले लेते हैं, और इस तरह से आप 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख तक भी लोग सिर्फ विजिट वीज़े के लिए देते हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जी देखिए, आप जब भी किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन तो एक ही है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जी सर। जो ये शो करती है कि आपके पास सफिशेंट अमाउंट में पैसे मौजूद हैं। मसलन अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो उसकी अगर टिकट आप लेते हैं, रिटर्न टिकट 2 से 2.5 लाख की वो रिटर्न टिकट है, ये कम से कम 1,80,000 की सस्ती सस्ती। तो उसके अलावा अगर आपने वहाँ पर हफ्ता 10 दिन स्टे करना है तो $400-500 के हिसाब से आप देखें, मिनिमम भी $200 पर डे के हिसाब से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, खाना है, और उसके साथ साथ होटल स्टे आ जाता है। जी सर, तो बिल्कुल। उसका आ जाता है तकरीबन, आप समझ लें $2,000 आपका वहाँ स्टे है, और 1,000 से $1,500 की टिकट आई थी, तो आपका $3,500 एक ट्रिप का खर्चा है मिनिमम। जी सर। अब अगर 3,000, $3,500 या $4,000 खर्चा है, तो इसका मतलब है इसका 4 से 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो इसका मतलब $15,000 से $20,000
आपके अकाउंट में होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। तो वीज़ा ऑफिसर फिर ये असेस करता है कि आप $4000 अगर खर्च भी कर देते हैं तो उसके बाद भी आपके अकाउंट में 15 या $16,000 फिर भी रहेगा। जी सर, सही हो तो गया। वो इस तरह पॉजिटिवली, अगर सपोज करें आपका अमेरिका के ट्रिप में $4000 खर्चा हो रहा है और आपके अकाउंट में $5000 है, तो वो फिर इससे डाउटफुल हो जाता है केस कि आपके पास तो इतने फंड्स ही नहीं है कि आप जो है वो जाएं, विजिट करें और वापस आएं। तो आप मतलब ये होता है कि जब एक हर हर कोई वीज़ा ऑफिसर ये चेक करता है कि अगर आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं तो आप जो है विजिट करने क्यों जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप वहाँ पर जाके स्टे करेंगे, इलीगल रहेंगे। जी सर। तो वो इसीलिए आपको सिक्योरिटी कंसर्न करते हुए और आपकी इंटेंशंस जो है वाजे ना होने की वजह से आपको वीज़ा ऑफिसर जो है वीज़ा इशू नहीं करता। बिल्कुल सही है सर। तो पहला तो डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा है कि आपके पास रिटर्न कंफर्म टिकट है। तीसरा आपके पास 3 स्टार या 4 स्टार होटल की बुकिंग होनी चाहिए कंफर्म। और चौथा आपके पास इंश्योरेंस जो है वो मस्ट होनी चाहिए अपने ट्रिप की। उसके अलावा एडिशनल अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, गाड़ी है तो उसके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अगर आपने टैक्स पे किया है तो उसके लगाएं। इसी तरह से आप फिर पासपोर्ट है, तस्वीरें हैं, ये सारी चीज़ें लगा के जब आप अप्लाई करते हैं, अगर मुमकिन है कि आप इनविटेशन मंगवा लें तो और अच्छा हो जाता है, आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने केस को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% वीज़ा मिले तो आप अपने आप को एक जेन्युइन जो है बिजनेसमैन के तौर पर या जेन्युइन पर्सन के तौर पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करते हैं और आपके अकाउंट में भी सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए, तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी हमारे भाई का पाकिस्तान से अमेरिका का वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, जी तो जी। अगर वो तुर्की का प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट लेके अप्लाई करता है, तो क्या उसको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं? जी देखें, जब आप एक मुल्क से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है जैसे पाकिस्तान है, जी सर। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल जब भी कोई एम्बेसी करती है तो वो उसकी वजूहात लिखती है कि इसमें सफिशेंट पैसे नहीं है, या हम बंदे की शख्सियत से मुतासर नहीं है, या हमें ये डाउट है, या हमें इसके मकसद जो है ट्रैवल पर्पज़ है उससे हम मुतमिन नहीं है। जी सर। तो आप जब दूसरे किसी कंट्री से अप्लाई करते हैं तो आपका स्टेटस टोटली चेंज हो चुका होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि सर। आप उस मुल्क में आकर रह रहे हैं और आपका स्टेटस लीगल है, आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, आपने प्रॉपर्टी ली हुई है। तो जब कोई भी बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन होता है, वो इन्वेस्ट करता है रकम, घर ले या कंपनी बनाए या बिजनेस सेटअप बनाए, तो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है। बिल्कुल सही है। तो इससे फिर उनको समझ आती है कि ये बंदा जेन्युइन है, इसने इन्वेस्टमेंट की है, तो क्यों नहीं हमारे मुल्क में भी जाके पैसा खर्च करे। तो वो इसको पॉजिटिवली डील करते हैं। तो अगर किसी बंदे का पाकिस्तान से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसको चाहिए कि वो टर्की में प्रॉपर्टी ले, उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले, और उसके बाद वो $300-400 में आसानी से वीज़ा अप्लाई कर सकता है। जी सर। अल्लाह ना करे, मतलब 90% या 95% चांसेस आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता फॉर एग्जांपल तो आपका $200-300 ही ज़ाया होगा। आप 15-20 दिन या महीने बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये तो नहीं कि आपका $15,000 या $20,000 ज़ाया हो गया। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही है। इसलिए ये आप ये देखें कि अगर आपका केस जेन्युइन है, स्ट्रांग है, तो आपको 100% जो है वीज़ा मिलेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वीज़े के रिलेटेड, जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन का आपने बताया और रिफ्यूज़ल का बताया, तो इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसके ऊपर वो अपनी फैमिली के भी जो है वीज़े अप्लाई कर सकेगा? डेफिनेटली जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको, आपकी बीवी को और जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उन सबको रेजिडेंस कार्ड मिलता है। जी सर। और आप अगर चाहें तो फैमिली के साथ अप्लाई करें, वो आपका ज़्यादा पॉजिटिव होता है। लेकिन पर पर्सन आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उस हिसाब से सपोर्टिंग होनी चाहिए, यानी मिनिमम $15,000 पर पर्सन के हिसाब से अगर पैसे हैं। तो इस तरह से मतलब अगर मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो जी अगर सर। 40 से 45 या $50,000 है अकाउंट में तो बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री का भी कोई फ़र्क पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने में? डेफिनेटली देखें, बहुत से ममालिक जो हैं वो चेक करते हैं कि क्या आप वाकई ट्रैवलर हैं। आप कहते हैं कि मैं विज़िट के लिए जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि आप इतनी दूर विज़िट के लिए जा रहे हैं
प्राइम टारगेट आप अमेरिका का विज़िट करने जा रहे हैं, इट्स ओके। तो क्या करीब के ममालिक मसलन अगर आप टर्की से या पाकिस्तान से जा रहे हैं अमेरिका विज़िट करने, तो क्या आपने दुबई गए हैं, क्या आप मलेशिया गए हैं, थाईलैंड गए हैं, या करीब के जो ममालिक हैं क्या अभी क्या आप कभी इन ममालिक में गए हैं? जी सर। तो इसी तरह से वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल होता है। सपोज करें कि अगर आपने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में ही विज़िट नहीं किया, आप कभी मरी, सवात, गिलगित, कश्मीर इन इलाकों में नहीं गए, या आपने बलूचिस्तान के ज़ियारत या इस तरह से अच्छे जो इलाके हैं वो विज़िट नहीं किए, या आपने कराची नहीं विज़िट किया, लाहौर के रहने वाले हैं जी सर। तो पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ शहर नहीं विज़िट किए और फिर उसके अलावा जो करीबी ममालिक हैं वो नहीं विज़िट किए, तो आप एकदम उठे और आप फ्रेश पासपोर्ट है और आप पहले दिन ही अमेरिका विज़िट करने जा रहे हैं। तो इसका और फिर आपकी एज भी जो है वो 20-22 साल है, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें तो वो बहुत सी चीज़ें डाउटफुल हो जाती हैं। तो इसलिए एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा आपका इंटेंशन जो है ट्रैवल का, और फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, और फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। जी ये सर। सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक बंदा देखता है कि क्या वाकया ही विजिटर हैं, या आप वहाँ जाकर स्किप होना चाहते हैं, इलीगल होना चाहते हैं, और वहाँ पर आप अपना कोई दूसरे जो है मामला यानी पैसे कमाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट पे बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर किसी बंदे ने तुर्की में अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, उसके पास बिजनेस रेजिडेंस कार्ड है, तो वो कुछ दिन के लिए विजिट करना चाहता है, तो क्या उसको वीज़ा मिल सकता है बिजनेस रेजिडेंस कार्ड के ऊपर? दुनिया में किसी भी मुल्क में जो बिजनेसमैन होता है, दुनिया का हर मुल्क उसको वेलकम करता है। जी सर। अगर आपके पास किसी भी तरह का छोटा या बड़ा बिजनेस है, वो लीगल रजिस्टर्ड बिजनेस है, और आप प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, आपको हर मुल्क वीज़ा देता है। क्यों? क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि दूसरे ममालिक से बिजनेसमैन उस मुल्क में आए, उस मुल्क से कुछ चीज़ें ख़रीदे, उस मुल्क को कुछ बेचे, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, और उसके साथ साथ जो है वो जो जब भी आएगा तो अपने विज़िट पर भी वो पैसा लगाएगा। जी सर। तो हर मुल्क एक तो अपने मुल्क के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट करता है, दूसरा वो बिज़नेस एक्टिविटी को प्रमोट करता है, तीसरा वो इन्वेस्टमेंट को लेके आना चाहता है। तो बिजनेसमैन वही बंदा होता है जो जब जाता है तो एज ए बिजनेस विजिटर तो वो टूरिस्ट होता है, जब जाता है तो इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो वो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करता है। और अगर वो उसके पास पैसा हो तो वो जाके अगर घर खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, या कोई फैक्ट्री लगाता है, या कोई शॉप बनाता है, या कोई भी छोटा मोटा, तो वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। जी सर। तो इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो इकोनॉमीज़ होती हैं वो ग्रो करती हैं जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन बिजनेसमैन आते हैं और आके वहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो इसलिए बिजनेसमैन को ज़्यादा आसानी से वेलकम किया जाता है दुनिया के हर मुल्क में। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती मालूमात से आगाह किया। यू वेलकम। मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाई ये कोशिश करते हैं कि उनको यूरोप का या शेंजन वीज़ा या अमेरिका का किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट देने की कोशिश करते हैं। अगर वही हमारे भाई तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, एक तो उनको प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा, और उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे के ही अमेरिका का या शेंजन वीज़ा ले सकते हैं। तो जिन हमारे भाइयों को वीज़े की ज़रूरत नहीं है, तो वो हेल्प किया करें दूसरों की, और अपन हमारी वीडियोस को दूसरों तक शेयर किया करें, ताकि बहुत से हमारे भाई जो हैं एजेंटों से बच सकें, और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो किस तरह से अमेरिका का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।